हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ध्रुव स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHLL सर्च करना, ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 तथा 4.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length and breadth is 5 and 4.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल है, क्या कह रहा है बेटा, अपने पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक कुछ ज्यादा ही लंबा रेक्टेंगल नहीं बन गया ये गुरुजी, थोड़ा थोड़ा अच्छा सा बनाओ ना, रुको जाओ। ये देखो, ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऐसा कह रहा है कि जो इसका एरिया है ना, वो एरिया है, और एरिया नहीं, जो इसकी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। देखना बेटा, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर। तो गुरुजी एरिया निकालना है, हाँ जी एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू, क्या मैं कह सकता हूं कि 5 इंटू 4.5, तो इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या हो गया, 5 25 25 हासिल, 2 5 चौके 20, 2 22, 22.5। बोलो सही है क्या? 22.5। अब 22.5 क्या, 22.5 क्या, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जाहिर सी बात है गुरुजी ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग सेमी में आएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 22.5 सेंटीमीटर और ऊपर छोटा सा 2 मतलब स्क्वायर, ठीक है। 22.5 वर्ग सेमी या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर को ऐसे भी SQ मतलब स्क्वायर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 22.5 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एक साइड है बेटा 20 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है अपने पास यानी कि वर्ग है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर बेटा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 20 20 20 गुणे 20 20 गुणे 20 20 गुणे 20 बराबर 400 हो गया, बराबर 400 हो गया। गुरुजी बात बिल्कुल सही है कि 20 गुणे 20 बराबर ये 400 हो गया, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू 400, 400 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके स्क्रीन पे। एक आयताकार बाग की लंबाई 300 मीटर तथा चौड़ाई 150 मीटर है तो बाग का परिमाप क्या होगा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 300 मीटर एंड विड्थ इज 150 मीटर। इफ सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। कह रहा है एक आयताकार बाग है, आयताकार बगीचा है बेटा, आयताकार बगीचा है, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। कह रहा है लंबाई 300 मीटर है, हाँ जी लंबाई 300 मीटर है। कह रहा है चौड़ाई 150 मीटर है, हाँ जी चौड़ाई 150 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है, चौड़ाई नहीं चौड़ाई, चौड़ाई 150 मीटर है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। गुरुजी पेरीमीटर बराबर हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई कितनी है 300 है, तो लंबाई हमने 300 रखा, और ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है 150 है, तो 150 रख दिया। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे ये बेटा 300 प्लस 150, 300 प्लस 300 प्लस 150, 300 प्लस 150 मिलके हो गए 450, तो 2 गुणे 450 यानी क्या मैं कह सकता हूं कि 900 हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि P इज इक्वल टू 900 हो गया। गुरुजी बिल्कुल परिमाप बराबर 900 हो गया। बेटा बात समझ में आ गई, परिमाप बराबर हमारा 900 मीटर हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा डी, राइट। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 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 देखो, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा, शॉर्ट ट्रिक बताने का टाइम आ गया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बेटा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, सुनो। कह रहा है कि एक स्क्वायर है,
एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। कह रहा है बेटा इसका साइड नहीं दिया है ना, साइड नहीं दिया हुआ है इसका, इसका कह रहा है कि जो विकर्ण है ना, ये डायगोनल, ये विकर्ण, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो कह रहा है एरिया निकालो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर साइड दी हुई है तो एरिया बराबर हो जाता है बेटा, एरिया बराबर ए स्क्वायर हो जाता है, यानी कि साइड का स्क्वायर हो जाता है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर भुजा नहीं दी हुई है, साइड नहीं दी हुई है, तो एरिया बराबर क्या होगा? अगर डायगोनल दिया हुआ है बेटा तो याद रखना एरिया बराबर हाफ डी स्क्वायर होता है। हाफ मतलब 1/2 मतलब आधा, आधा डी स्क्वायर, आधा डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर, ठीक है, हाफ डी स्क्वायर। गुरुजी हाफ डी स्क्वायर होता है, हाँ जी हाफ डी स्क्वायर। तो हाफ डी स्क्वायर डायगोनल है 8 है, डी मतलब डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है, आधा, या फिर आप ऐसे लिखो ना 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 64 हो गया। तो 1/2 गुणे 64 यानी कि 32 हो गया, 32 हो गया। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? एरिया इज 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? चलो 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 चलो, बहुत ही शानदार बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये याद रखना, ये याद रखना कि अगर विकर्ण दिया हुआ हो तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, एरिया निकालने के लिए हाफ डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। ये दोनों हिंदी इंग्लिश में से किसी में भी याद कर लेना, हिंदी वाले तो हिंदी में याद कर लेना, तो इंग्लिश में भी आसानी है, कोई डी रखना है बस, है ना, एल बी रखें। देखो लंबाई चौड़ाई लिखने से बढ़िया भैया एल बी लिख लो, हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, है ना, चलो आसान हो जाएगा हमारे लिए। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है एक रेक्टेंगल है बेटा, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या 9 सेंटीमीटर है? गुरुजी बिल्कुल 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लो भैया, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लो, विकर्ण की लंबाई द लेंथ ऑफ द डायगोनल। हमें पता है गुरुजी की डी बराबर √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बोलो बात बेटा सही है? तो डी बराबर √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस गुरुजी 9 का स्क्वायर, क्या ये डी बराबर होगा √144 144 प्लस 9 9 81 81, तो डी इज इक्वल टू हो गया, ये क्या हो गया बेटा 225 हो गया। बोलो तो 8 4 12, ठीक है, 4 1 5 8 4 12, ठीक है भाई, 225 हो गया, 225 हो गया। तो डी बराबर √225 हो गया, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूं, तो डी बराबर क्या है √225 बेटा, √225 की वैल्यू निकालोगे तो डी बराबर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कितना? डी बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या √225? गुरुजी हम तो निकाल सकते हैं, आपने दो मेथड से बताया हुआ है इसका वर्गमूल निकालना, और मैंने आपको बोला था कि 20 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए, तुम्हें 20 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए। 15 का स्क्वायर करो तो 15 5 75, 15 कम 15 7 22, यानी कि 225, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। बेटा एक सर्कल है, सर्कल इज गिवन हियर, कह रहा है कि रेडियस है, रेडियस मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। गुरुजी परिमाप बराबर हम जानते हैं 2πr, और पाई की वैल्यू यहाँ पे चूंकि सारी चीजें दशमलव में दे रखी हैं, डेसिमल में दे रखी हैं, तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 नहीं, दशमलव वाला वैल्यू रखोगे 3.14, तो 2 × 3.14 और इंटू आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो गुणे 5, यानी कि 10 यानी कि 31.4 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा? क्या परिमाप आ गया हमारा? गुरुजी बिल्कुल 31.4 सेंटीमीटर, हमारा ऑप्शन है बी, राइट, 31.4 सेंटीमीटर। तो भाई कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में, ठीक है।
ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच पे क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहां पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएंगे। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।